चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। ये क्वेश्चन भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले वैल्यू को मान लेंगे। लिखेंगे पहले लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b। ये दो वैल्यू हम मान लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी हम वो लिखेंगे। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/3x प्लस वाई है, तो 1/3x वाई को हमने a माना है, तो हम इसको लिख लेंगे a प्लस b। इसको हमने b माना है, 1/3x माइनस वाई को हमने b माना है, तो इसी फॉर्म में, तो a प्लस b इक्वल टू हमने लिख दिया 3/4। अगर हम इस चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये 4 अपॉन में है तो इसको इधर ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी हमारे पास। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 को पहले एज इट इज लिख दिया हमने, और 1/3x प्लस वाई है ना, इसको क्या लिख देंगे, इसको a लिख देंगे, तो इंटू a माइनस 1/2 इंटू b, क्योंकि ये 1/3x माइनस वाई है, और इक्वल में है हमारे पास -1/8। इसको भी अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू -1/8। और ये 2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और इस 8 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, या पहले हमने इस 2 को इधर ही शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 2/8, जिससे वैल्यू कट जाएगी, -1/4 आएगा, और इस 4 का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 और 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर b पॉजिटिव है और ये b नेगेटिव है और दोनों के जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो जब हम ऐड करेंगे 4b इक्वल टू -1, जब हमने इनको ऐड किया तो 4b से 4b कैंसिल हो जाएगा, और 4a ऐड होने के बाद आएगा हमारे पास 8a, और 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/8, जिसकी वैल्यू आएगी 1/4। तो हमारे पास a इक्वल टू 1/4 आ गया है। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी a की, तो इक्वेशन फर्स्ट है 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। तो यहां पर a इक्वल टू 1/4 है, 4 इंटू 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 1 प्लस 4b इक्वल टू 3। तो 4b इक्वल टू 3 माइनस 1, और 4b इक्वल टू 2, और b इक्वल टू आ जाएगा 2/4, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। मींस b इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/2। अब हमारे पास a इक्वल टू 1/4 है, सॉरी a इक्वल टू 1/4 है और b इक्वल टू 1/2 है। अब हम इनको x और y के टर्म में लिखेंगे। तो हमने a इक्वल टू क्या माना था, 1/3x प्लस वाई, और a की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास अभी 1/4, और दोनों ही a की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, मींस 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, और इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास b इक्वल टू क्या था, b इक्वल टू था 1/3x माइनस वाई, ये हमने माना था, और b की वैल्यू क्या निकल के आई 1/2। तो हमने इन दोनों को भी इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन थर्ड एंड 4। और हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y
एक इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में y पॉजिटिव है और इक्वेशन फोर्थ में y नेगेटिव है, और दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया। 3x प्लस 3x 6x, 4 प्लस 2 6, यहां से x इक्वल टू आ जाएगा 6/6 जिसकी वैल्यू आएगी 1, यानी यहां से हमारे पास x इक्वल टू 1 आ गया है। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में रख देंगे, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब हमने यहां पर x की वैल्यू रखी, x इक्वल टू 1 है, तो हमने लिखा 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, यहां से y इक्वल टू 4 माइनस 3 जिसकी वैल्यू आएगी 1, y इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हमको नजर आ रही है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y जो कि दोनों ही इक्वेशन में सेम है, इन्हीं को हम वैल्यू a और b के इक्वेट में रख देंगे। मींस हम लिख देंगे लेट 1/x प्लस 2y इक्वल टू a और 1/3x माइनस 2y इक्वल टू b, ये हमने रख दिया है। अब देखिए 1 अपॉन ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। मींस मैं इसको लिख सकता हूं a/2 प्लस 5/3b, ये 5/3 और 1/3x माइनस 2y ये है ही जिसकी वैल्यू b के बराबर है, तो हमने ये लिख दिया। और इक्वल में हमारे पास चल रहा है माइनस का 3/2। इसको हम पहले सही से सॉल्व कर ले रहे हैं ताकि हम एक इक्वेशन हमको मिल सके। तो हमारे पास हमने एलसीएम ले लिया 6, तो हमारे पास आएगा 3a प्लस 10b इक्वल टू माइनस 3/2, और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 10b इक्वल टू माइनस 3 इंटू 6/2, 2 से ये 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम, इसकी वैल्यू आई हमारे पास माइनस का 9, यानी हमारे पास एक इक्वेशन बनी 3a माइनस 9 सॉरी प्लस 10b इक्वल टू माइनस 9, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही हम दूसरी वाली इक्वेशन उतारेंगे, तो हमारे पास है 5/4a 5/4 और ये 1/x प्लस 2y a है, माइनस 3/5b माइनस 3/5b, और इक्वल में आ जाएगा 61/60, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर से हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 20 आएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 25a माइनस 12b इक्वल टू 61/60। इस 20 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 25a माइनस 12b इक्वल टू 61 इंटू 20/60, 20 से 60 कैंसिल हुआ 3 टाइम। अब ये 3 है ना, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 325a माइनस 12b। चलो पहले हम इसको लिख ले रहे हैं अच्छे से कि हमारे पास आ क्या रहा है, 25a माइनस 12b इक्वल टू 61/3 बचा हमारे पास। अब ये जो 3 है ये हम इधर ले आएंगे तो यहाँ ये डिवीजन में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोले तो इसके अपॉन में 1 है, वो 1 इधर चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 61 से हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 25a माइनस 3 इंटू 12b इक्वल टू 61, यानी जो वैल्यू आएगी हमारे पास 75a माइनस 36b इक्वल टू 61। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, 3a प्लस 10b इक्वल टू माइनस 9 और 75a माइनस 36b इक्वल टू 61। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हम कोई चीज कैंसिल कर सकते हैं, अभी तो कोई कैंसिल हो नहीं सकता है, तो हम क्या कर देंगे, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 25 का मल्टीप्लाई कर दें तो a का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 25 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन में 25 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे से तो क्या आ जाएगा हमारे पास 75a प्लस 210b सॉरी 250b
इक्वल टू -225। 25 को मल्टीप्लाई माइनस के 9 से करेंगे तो माइनस का 225 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके नीचे इक्वेशन सेकंड लिखेंगे हम। तो हमने लिख दिया सब्ट्रैक्ट, लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जो हम लिख सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को हमने देखा तो दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 286 आ जाएगा। और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों ही नेगेटिव किया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 286। और ये b है तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -286 अपॉन 286, कैंसिल किया -1, यानी b इक्वल टू आ गया हमारे पास -1। अब b की वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने b की वैल्यू रख दी। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3a प्लस 10b इक्वल टू -9। इसमें हमने b की वैल्यू रख दी, b इक्वल टू -1 है, हमने यहां रखा। तो 3a प्लस 10 इंटू -1 इक्वल टू माइनस का 9, 3a इक्वल टू -9, और ये 10 माइनस का हो जाएगा, जो कि हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 10 आएगा। तो 3a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो हमारे पास b इक्वल टू -1 आ गया और a इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/3। अब इन वैल्यू को, जो हमने a की वैल्यू मानी थी और b की वैल्यू मानी थी, उसके साथ इक्वेट करेंगे। चलिए, तो अब हमारे पास a इक्वल टू 1/3 वैल्यू आई है, और a को हमने माना क्या था, 1/x+2 है, और b इक्वल टू हमने माना था 1/3x - 2i, और b की वैल्यू आई थी हमारे पास -1। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये दोनों ही a के बराबर है, तो a को हटा देंगे और 1/x+2y इक्वल टू 1/3 हम लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 1/x+2y इक्वल टू 1/3। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा x+2y इक्वल टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। इसके बाद हमने यहां पर लिखा 1/3x - 2y इक्वल टू -1। यहां हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू 3x - 2y लिख दिया इक्वल टू 1 आएगा, और इस 1 का इस 1 में हमने डिवाइड दे दिया तो हमारे पास आ जाएगा 3x - 2y इक्वल टू -1। ये हमारे पास इक्वेशन फिफ्थ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इक्वेशन फोर्थ में 2y पॉजिटिव है और इक्वेशन फिफ्थ में 2y नेगेटिव है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन फिफ्थ, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। x + 2y इक्वल टू 3 और 3x - 2y इक्वल टू -1, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो 2y से 2y कैंसिल हो गया, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 4x इक्वल टू 2, जिसको हमने सॉल्व किया तो x इक्वल टू 2/4, जिससे वैल्यू आएगी 1/2। ये हमारे पास x इक्वल टू आ गया, क्या आ गया, x इक्वल टू 1/2 आ गया। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फोर्थ या इक्वेशन फिफ्थ में हम रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ में हमने x की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास इक्वेशन फिफ्थ है 3x - 2y इक्वल टू -1, और x की वैल्यू 1/2 है, तो 3 इंटू 1/2 -2y इक्वल टू -1। इसको सॉल्व किया तो 3/2 आएगा, और इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा -2y इक्वल टू -1 -3/2। इसका हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 2 और वैल्यू आएगी -2 -3। तो यहां से हमारे पास y इक्वल टू या माइनस का 2y इक्वल टू आएगा -5/2। इसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 अपॉन में आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू -5/-2 इंटू -2, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5/4। तो x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 5/4। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे है। पहले हम क्या करेंगे, 1/3x + 2y को a मान लेंगे और 1/3x - 2y को b मान लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट 1/3x + 2y इक्वल टू a और 1/3x - 2y इक्वल टू b। ये वैल्यू हमने रख दी, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/3x + 2y, साथ में क्या है 2,
तो यहां पर सिंपली आ जाएगा 2a प्लस यहां क्या आ जाएगा 3b और इक्वल में आ जाएगा 17/5, जिसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ 5 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10a आएगा, प्लस 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15b आएगा और इक्वल टू 17। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हमने दूसरी वाली इक्वेशन लिखी 5/3x प्लस 2y, तो हम इसको लिख सकते हैं 5a प्लस b इक्वल टू 2। ये हमारे पास वैल्यू आई। अब ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है ही, तो ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए अगर मैं इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10a इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड भी 10a हो जाएगा और फिर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन सेकंड में हमने मल्टीप्लाई 2 का किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। 10a 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 10a हो गया, 2 का मल्टीप्लाई b से किया तो 2b हो गया और 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 10a प्लस 15b इक्वल टू 17 और इक्वेशन थर्ड है हमारे पास 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। 10a से 10a कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 2 जाएगा तो हमारे पास आएगा 13b और 17 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 13 बचेगा। तो b इक्वल टू आ जाएगा 13/13, इसकी वैल्यू आएगी 1, मतलब b इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। अब b की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 5a प्लस b इक्वल टू 2। 5a प्लस b इक्वल टू 2 और b की जगह हमने 1 रख दिया। तो जब हम b की जगह 1 रखें तो 5a प्लस 1 इक्वल टू 2 आएगा और इस 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5a इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/5, यानी b इक्वल टू आया हमारे पास 1 और a इक्वल टू 5। अब इसकी वैल्यू x और y के टर्म में हम लिखेंगे। तो हमारे पास a इक्वल टू 1/5 आ चुका है और a की वैल्यू हमने मानी थी 1/3x प्लस 2y और b इक्वल टू हमारे पास 1 आ चुका है और b की वैल्यू थी 1/3x माइनस 2y। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y के टर्म में वैल्यू आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3x प्लस 2y इक्वल टू 1/5। इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। और यहां पर अगर हम b इक्वल टू लिखना चाहें तो हम क्या लिख देंगे 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। ये आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन फोर्थ में, ये इक्वेशन हमारी फिफ्थ हो जाएगी। तो इक्वेशन फोर्थ में 2y पॉजिटिव है, इक्वेशन फिफ्थ में 2y नेगेटिव है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, तो जब हमने ऐड किया तो 2y से 2y कैंसिल हो गया, 3x और 3x को ऐड किया तो 6x आ जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन फोर्थ या फिफ्थ में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ में हमने वैल्यू रख दी। इक्वेशन फिफ्थ है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। अब ये वाली इक्वेशन है, इसमें हमने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो 3 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 2y इक्वल टू 1 और 2y माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 3। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39, इसमें अपॉन में कुछ भी नहीं है, ये सिंपल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई आ गया है, जो कि हम पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐसा कर चुके हैं।
तो देखिए पहले क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस का 3y इक्वल टू 7xy। ये 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ हो रहा है तो हमने ये लिख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। देन हमने 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में भी कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 9y इक्वल टू 11xy। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपली यहां अगर इक्वेशन सेकंड में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर 6x हो जाएगा और यहां पर ऑलरेडी 6x है ही, तो हमने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आएगा 6x प्लस 18y इक्वल टू 22xy। ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड ये रही हमारे पास और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये रहा 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमने पहले तो लिख दिया सब्ट्रैक्ट और ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा हमारे पास 15y इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 15xy। y से y कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास, और 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रख दी तो जो कि है 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy और यहाँ पर x इक्वल टू हमारे पास 1 आया है तो हम लिख देंगे 6 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 7 इंटू 1 इंटू y। तो हमारे पास आएगा 6 प्लस का 3y इक्वल टू 7y। 3y को इधर शिफ्ट कर दिया तो 6 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4y। 3y को 7y से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 4 का डिवाइड दे देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 6/4। इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, 4 वेरिएबल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम एक बार में देखेंगे तो लगेगा कि काफी टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली जिस मेथड से हम करते आ रहे हैं उसी मेथड से करेंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी और एक इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो अभी तो दोनों इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल सेम नहीं दिखाई दे रहा है हमको। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में b का मल्टीप्लाई कर दूं, देखो अगर मैं b का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा bx प्लस बी वाई इक्वल टू b इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा और यहां पर by प्लस का आएगा और यहां पर by नेगेटिव है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और by से by कैंसिल हो जाएगा, मतलब x और y वाले टर्म y वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जिससे हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में b का मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो हमने लिखा bx प्लस by इक्वल टू b का मल्टीप्लाई से करेंगे तो आ जाएगा ab प्लस b का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर। अब इसके नीचे इक्वेशन सेकंड लिख देंगे। ये इक्वेशन थर्ड है हमारे पास, हमने लिख दिया ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। जब हमने ऐड किया तो बी वाई से बी वाई कैंसिल हो जाएगा और यहां पर दोनों में हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इन सबको एक साथ लिख देंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सबको एक साथ लिख दिया हमने ऐड करने के बाद। अब ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ए कॉमन है तो ए कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू आ गया a। अब x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। x की जगह हमने लिख दिया a तो a प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ए से a कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू कितना आ गया b। तो a इक्वल टू x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40।